चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। आँखों के द्वारा सुबह से शाम तक कितने पदार्थ, कितनी वस्तुएं, कितने विचार इकट्ठे करते हैं। किसके द्वारा? आँखों के द्वारा। आवाज़ तभी सुनाई पड़ेगी जब वो कान से टकराएगी। स्वाद तभी आएगा जब वो जीभ में स्पर्श करेगा। खुशबू तभी आएगी जब वो नाक में जाएगी। सर्दी गर्मी तभी लगेगी जब वो हमारे शरीर से स्पर्श करेगी। लेकिन आँख एक ऐसी चीज है कि दूर से वस्तुओं के विचार इकट्ठे करके ले आती है। आँख को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आँख दूर से कर लेती है काम। जैसे अग्नि है, आप अग्नि को देखते हो कि नहीं? देखते हो ना, आंखें जलती हैं। अग्नि को देखने से आंखें जलती हैं क्या? नहीं जलती हैं। अग्नि को छूने से हाथ जलता है, लेकिन देखने से नहीं जलता है। इसका मतलब जो आई कांटेक्ट, जो बाहर के द्वारा बाहर की वस्तुओं को कांटेक्ट किया जाए देख करके, वो कहलाता है आँख के द्वारा किया हुआ स्पर्श। आँख में से भी कुछ निकलता तो होगा। अब बारिश का मौसम है, बोले आँख आ गई, क्या बोलते हैं? आजकल आँख आ रही नहीं आ रही लोगों की, फिर वो काला चश्मा लगाते हैं, है ना? तो किसी की आँख आई हो, बोले मेरे से नजरें मत मिला। भाई क्यों ना मिला, मेरी भी आ जाएंगी आँखें। ऐसा कहते हो कि नहीं कहते? यानी आँख से आँख मिलती है तो कुछ ना कुछ कांटेक्ट होता, कुछ ना कुछ प्रदेश निकलते, परमाणु निकलते हैं जो एक दूसरे की आँखों में जाते हैं। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय जैसे नहीं है कि वो जल जाए। जैसे हाथ अग्नि में जाएगा तो जल जाएगा, लेकिन आँख से अग्नि देखोगे तो आँख नहीं जलेगी। लेकिन आँख से निकल के स्पर्श तो किया है। और देखने के लिए तो बहुत सारी चीज देखते हैं, है ना? टीवी देखते हो? अरे बोलिए ना, टीवी देखते हो? अच्छा, टीवी में सीरियल देखते हो, है ना? क्यों देखते हो? क्या मिलता है सीरियल देखने से? सीरियल देखने से क्या मिलता है? कुछ तो मिलता होगा। यदि नहीं मिलता तो क्यों देखते? तो कुछ तो मिल रहा है ना आपको, हाँ या ना कुछ तो बोलो। मैं आपकी बुराई कहीं नहीं करूंगी, चिंता नहीं करो। और आप ही नहीं देखते, करोड़ों लोग देखते हैं। ये टीवी ऐसी नहीं चल रही है, ऐसे लोगों की वजह से चल रही है। तो सीरियल क्यों दिखते हो? क्या मिलता है सीरियल देखने में? दूसरों की कहानी है, दूसरों का घर है, दूसरों के रिश्तेदार हैं, तुम उन्हें जानते नहीं, पहचानते नहीं, वो कलाकार हैं, वो सीरियल बना बना के दिखा रहे और तुम देख रहे। क्या मिल रहा है सीरियल देखने में? वो सीरियल दिखाने के तुमसे पैसा भी नहीं लेते। कहीं सिनेमा हॉल में जाओ तो टिकट लगती है, लेकिन टीवी में तो केवल वो जो छतरी वाले हैं या एयरटेल वाले जो छतरी वाले थे वो पैसा लेते हैं, दिखाने वाले पैसा लेते हैं क्या? अरे बोलिए ना, जो सीरियल दिखा रहे वो पैसा लेते हैं क्या? फ्री में दिखा देते हैं। ऐसा क्यों? उनको क्या मिलता है जो वो दिखा रहे हैं, और तुम्हें क्या मिलता है जो तुम देख रहे हो? मैं इस बात की गहराई में जाना चाहिए, है ना? तभी रिजल्ट निकल के आएगा। और रिजल्ट अच्छा होगा तो आगे देखेंगे, और रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो आगे नहीं देखेंगे। हाँ या ना? है? तो क्या मिलता है देखने से? सबसे पहले तो ये पूछूं आपसे। बस कारण ये है कि दूसरों की कहानी में बड़ा आनंद आता है, दूसरों के दुख देखकर बड़े खुश होते हैं। जितने सीरियल हैं उसमें खुशी के सीन ज़्यादा कम होते हैं और दुख के सीन ज़्यादा होते हुए तभी अच्छे लगते हैं। और सारे खुशी खुशी के सीन दिखा देंगे ना तो आपसे पचने वाले नहीं है। क्या है, शादी शादी दिखा रहे, क्या है यही दिखा रहे, लो बंद कर दिया। और राम और रावण, रामायण क्यों प्रसिद्ध है? अरे बोलिए ना, बड़ा इंटरेस्ट आता है क्योंकि उसमें दुख की कहानी ज़्यादा है और सुख की कहानी कम है।
दुख प्रभावित करता है, दूसरों का दुख। लोग पूछते माता जी आपका स्वास्थ्य ठीक है, अब क्या कहूँ, हाँ कहूँ तो दिक्कत, ना कहूँ तो दिक्कत, आशीर्वाद है। यानी कि दुख की कहानी, सामने वाला दुखी है, तुम उसके पास बैठोगे, क्या हो गया, क्या बात है, क्यों रो रही है, अरे कुछ तो बता, नहीं नहीं कुछ नहीं, अरे कुछ तो है जो तू बता नहीं रही है। और कोई हंस रहा होगा तो उससे नहीं पूछोगे तू क्यों हंस रही है, हाँ पागल है, हंसती रहती है, इसका तो काम ही हंसने का है, उससे ये नहीं पूछोगे क्यों हंस रही हो, हैं। तो सीरियल में दुख, उसने उसको गलत कह दिया, उसने उसको गलत कह दिया, फिर आपस में झगड़ा हो रहा है, फिर अट्रैक्शन। और बस सीरियल, तो सीरियल किसे कहते हैं, जो लगातार आज थोड़ा फिर ऐसी जगह खत्म किया जाए जहां 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में घूमे, तुम माला फेर रहे हो, उसका क्या होगा कल, तुम भोजन बना रहे हो उसका क्या होगा कल, तुम कुछ झाड़ू लगा रहे हो उसका क्या होगा कल, दिन भर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा इंतजार रहे कि कल क्या होगा, और तुम टीवी खोल के बैठ जाओ, वहां पर छोड़ते हैं उस इंतजार में। फिर तुमने अच्छा, उसकी सास ने आज ऐसा कह दिया उसको, उसकी बहू ने आज उसको ऐसा कर दिया, कल उसने उसको ऐसा मरवा दिया, उसका ऐसा हो रहा है। बस ये करते करते तुम्हारे सीरियल चलते जाते हैं और सालों साल निकल जाते हैं, तुम्हें बड़ा आनंद आता है। सीरियल कहते किसे हैं, सी यानी देखना, रियल यानी सच्चाई, उसमें सच्चाई है, अरे बोलिए ना, उसमें सच्चाई है क्या, नहीं है। सच्चाई कहाँ है, यहाँ है। उसकी पूरी खोजबीन कर देगा, पूरा ऑपरेशन कर देगा, क्या है तुम्हारा वो सीरियल जिसमें तुम इतने अट्रैक्ट रहते हो। होता यूं है कि जो काम तुम करते हो, जो काम तुम करते हो, हंसना, रोना, क्रोध, मान, लड़ाई झगड़ा, द्वेष, ईर्ष्या, राग, मोह, जो काम तुम करते हो, जब वही काम दूसरा करता है तो तुम उससे अट्रैक्ट होते हो, तुम उसकी तरफ खींचते हो। मैं कर रहा हूं ना, फिर वही परमाणु उसके अंदर मिल गए तो तुम्हें लगता देखें तो सही क्या है, देखें तो सही क्या है। और ऐसे करते करते ना जाने कितने सीरियल खत्म कर दिए, और कितने शुरू कर दिए, और कितने आधे कर दिए, और कितने पूरे कर दिए, और मिला आज तक कुछ भी नहीं है। रात को 11 बजे सीरियल आ रहा होगा तो रात को 11 बजे तक जागोगे, देखें उसका क्या होता है। नींद भी खराब करोगे, समय भी खराब करोगे, हैं, अपना शरीर भी खराब करोगे, उसका क्या होता है, खुद का क्या हो रहा वो नहीं दिख रहा है, खुद का क्या करना है वो नहीं पता है, खुद के जीवन का क्या लक्ष्य है वो नहीं मालूम है, खुद को कैसा अपना जीवन अच्छा बनाना वो नहीं पता है, उसका क्या हो रहा है। रात को 11 बजे तक बैठे रहोगे, बोलिए हाँ या ना। और जबकि मिलना जुलना, भाई उसकी सास है, उसकी बहू है, अब सास ने बहू को डांट दिया तो डांट दिया, अब बहू ने सास के साथ गलत कर दिया तो कर दिया। तुम्हें क्या मिला, दूसरों की कहानी से तुम्हें क्या मिला, ये मिला। बहू सीरियल देखती है तो सास को कैसे ट्रीट करना है ये सीखती है, और सास सीरियल देखती है तो बहू को कैसे ट्रीट करना है ये सीखती है। बहू सीखती है कि पति को कैसे अपनी उंगलियों पर चलाना है, कैसे दूसरों का बुरा करना, कैसे नीचे गिराना है, कैसे क्या करना, बस ये बुराइयां सीख लेते सीरियल देख देख के। तो सीरियल जो है, चाहे सीरियल हो चाहे मूवी हो, ये दोनों विकथा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते, कल चर्चा चल रही थी विकथा की। आश्रव के कारण में 15 प्रमाद हैं, उन 15 प्रमाद में जो विकथा बताई है वो 4 तरह की है, राष्ट्र कथा, स्त्री कथा, चोर कथा और भोजन कथा। ये 4 तरह की कथा करना बैठ करके खड़े होकर के कैसे भी करना, इसे कहा है विकथा, यानी जिसके माध्यम से पाप कर्म का या कर्मों का आश्रव होता है। तो अब जो सीरियल देख रहे हो इसमें भी स्त्री कथा हो रही है, भोजन कथा हो रही है, राष्ट्र कथा भी हो जाती होगी, है चोर कथा भी कैसे चोरी करते हैं वो भी हो जाती होगी। तो ये विकथा के अंतर्गत आता है।
और जिस समय आप देख रहे हो, और कैसे देखते, इग्नोर करके देखते हो या रुचि से देखते हो, प्रेम से देखते, इंटरेस्ट से देखते, कैसे देखते हो, हैं? रुचि से देखते। इतना अट्रैक्शन वो टीवी में जो दिखाते हैं। एक बार की बात बताऊं आपको, एक महिला थी, तो वो मेरे पास आई, बोले मैं उन माता जी के पास शाम को गई, तो शाम को कुछ कार्यक्रम हो रहा होगा, तो माता जी ने कहा बहन जी रुको, अभी कार्यक्रम बस शुरू होने वाला है। तो बहन जी बोली माता जी मेरा घर दूर है, रास्ते में अंधेरा रहता है, मुझे अभी जाना जरूरी है। बोले मैं जब तक घर में पहुंची तब तक सीरियल की ट्यून शुरू हो गई थी। यानी इस सीरियल ने साधु से भी झूठ बुलवाया और वहां से उठा के घर खींच कर बुलाया। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसने? दूसरों की कथा ने, दूसरों की कहानी के इंटरेस्ट ने, रुचि ने, कि उसका क्या हो रहा होगा। अरे अपने बच्चों का क्या होगा ये सोचो, तुम्हारा क्या होगा ये सोचो, अपने पति का क्या होगा ये सोचो, क्या करना है ये सोचो। उनका तो वो सोच ही रहे हैं। और अनेक तरह की ये सीरियल बना बना के कपड़े कैसे पहनने हैं, बाल कैसे बनाने हैं, ज्वेलरी कैसी पहननी है। अकेले सीरियल में तुम एक चीज नहीं सीखते, लड़ना भिड़ना नहीं, इसके अलावा कपड़ों का, बालों का, कालों का, मतलब सब कुछ सीखते हो। जितनी तुम्हें नहीं चाहिए वो सारी चीजें सीखते हो, जिसकी जरूरत नहीं है। ये विकथा के अंतर्गत आता है। उस समय यदि उसकी सास ने बहू को कुछ कह दिया, और बहू के प्रति यदि आपकी सहानुभूति है, तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? अरे बोलिए ना, अरे बोल दीजिए, होगा कि नहीं होगा? होगा है। उसकी सास ने उस बहू को कहा है और दुख आपको हो रहा है, और जो जो सीरियल देख रहे हैं उन सबको दुख हो रहा है। और वहां वो सास बहू नाटक से बाहर निकलते हैं और एक साथ बैठ के खाना खाते हैं और तुम दुखी होते रहते हो। ऐसे ही वो, जैसे कि बेटी है, बेटी की शादी कर दी, अब सास ने जरा सा बेटी को कुछ कह दिया, बेटी फटाफट कमरे में आई, माँ को फोन किया, मम्मी मेरी सास ऐसा ऐसा कह रही है। अब माँ यहाँ रोने लगी, बड़ी दुखी, मेरी बेटी बड़ी दुखी है, मेरी बेटी तो देखो कितनी मुश्किल सास ऐसा करती है। यहाँ बहू जो है कमरे से बाहर निकली, वहाँ हंसी मजाक की बात हुई, वो भूल गई कि सास ने कुछ कहा है, बेटी मस्त हो गई और माँ रो रही है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यानी ये संक्लेशता के, दुखी होने के, आर्त ध्यान के, रौद्र ध्यान के साधन जगह जगह उपलब्ध हैं, सुलभ हैं। बस तुम मोबाइल खोलो और ये साधन उपलब्ध हैं पाप करवाने वाले। और ज्ञान ना हो तो करोगे, और ज्ञान होगा तो बच के रहोगे, कि जितना बच जाए उतना अच्छा है, कम से कम व्यर्थ में तो ना हो। और बेटी के मामले में भी ज्यादा टेंशन मत रखना। आजकल की बेटियां खुद बहुत समझदार हैं, किसको क्या कहना है, क्या करना, कहाँ गिराना, कहाँ लड़ाना, वो सब खूब जानती हैं। तुम उनका पक्ष लेके तुम उन्हें घर में मत बुला लेना। यदि ज्यादा पक्ष लोगी तो वापस घर में ही आ जाएगी, ज्यादा रोगी धोगी तो। और कह देना देख बेटी तेरा घर वही है, लड़ भेड़ कुछ भी कर, वापस मत आना, रहना तुझे वही है। तो फिर वो भी शांति से रहेगी, वो भी नभ के रहेगी, वो भी झुक के रहेगी, वो भी विनय से रहेगी। और तुमने ज्यादा वो किया तो फिर वो पूरी अकड़ के रहेगी, और फिर अकड़ में उनका घर भी बर्बाद और तुम्हारा घर भी बर्बाद, दोनों का घर, दोनों घर में कलेश हो जाएगा। इसीलिए भाई दुख तो रहना ही रहना है, पंचम काल है, काल का प्रभाव है। बिना दुख के तो कोई रहेगा ही नहीं, काल का प्रभाव है, कोई ना कोई दुख की सुई तो चुभती ही रहेगी। बस इतनी समझदारी है कि हम उस दुख को कितना महसूस कर रहे हैं, हम उस दुख को कितनी गहराई में अपने अंदर ले जा रहे हैं। यदि हम धर्म से जुड़े हुए हैं तो दुख गहराई में कम जाएगा, ऊपर के ऊपर निकाल देंगे, कभी कभी याद आएगा। और यदि धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं तो वो दुख तुम्हारे अंदर इतना बैठ जाएगा कि तुम्हारे तन को, तुम्हारे मन को, तुम्हारे धन को, वो सबको खराब कर देगा।
इसलिए धर्म से जुड़े रहने पर हम दुख से भी बचते हैं, पापों से भी बचते हैं और हमारा जीवन भी अच्छा और शांतिपूर्वक गुजरता है। तो जो ये 4 विकथा है, सीरियल के माध्यम से होती हैं, मोबाइल के माध्यम से होती हैं, चर्चा के माध्यम से होती हैं। भोजन बनाया, घर का काम निपटाया, बाहर जाके बैठ गए। तुम बाहर जाके बैठी, 2-4 आसपास के मोहल्ले वाली और आ गई, अरे आज तो मेरे रसगुल्ला बिगड़ गया हैं, आज तो मेरा रसगुल्ला ऐसा हो गया, मैंने ऐसे बनाया, ऐसा किया। फिर दूसरे की, आज तेरा रसगुल्ला बिगड़ा, आज तो मेरी जलेबी बहुत अच्छी बनी, आज तो मेरी बहुत तारीफ हुई, सारे घर वालों ने बहुत अच्छे से खाई, आज तो मेरी जलेबी बहुत। फिर तीसरे ने कहा, आज तो मैंने कुछ नहीं बनाया, आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो आज मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने तो केवल दाल सब्जी रोटी बना दी। और भोजन कथा, कौन सी कथा? अरे बोलिए ना, भोजन कथा। अब तुमने रसगुल्ला बनाया, तुमने जलेबी बनाई, ना तुमने खाई ना उसने खिलाई, और चर्चा के द्वारा पाप की कमाई खा ली। कुछ मिला क्या? उसने कुछ भी बनाया हो, तुम्हें कुछ मिला क्या? अरे बोलिए ना, रसगुल्ला मिला? नहीं मिला। जलेबी मिली? नहीं मिली। पोहा मिला? नहीं मिला। क्या मिला? चर्चा के द्वारा पाप मिल गया। भाई भोजन करना जरूरी है, भोजन करो। जितनी चर्चा जरूरी है, आज ये बना देना, आज वो बना, ये भी ठीक है भाई, जितनी जरूरी है उतनी कर लो। लेकिन तुम रसोई में जाओ तो भोजन, बेडरूम में जाओ तो भोजन, दिमाग में भोजन, बाहर आओ तो भोजन, पड़ोसन से मिलो तो भोजन, मोबाइल से बात करो तो भोजन। आज तूने क्या बनाया? बोलिए, करते कि नहीं करते हो? खाना 2 बार है और चर्चा 24 घंटे है। पाप बंध का कारण है, इसलिए भोजन की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। और सबसे ज्यादा इसी की चर्चा होती है मंदिर में भी। आज तो मैंने कढ़ी बनाई थी, आज चतुर्दशी है ना, आज अष्टमी, आज तो मैंने कढ़ी बना ली थी और कढ़ी थोड़ी खट्टी ज्यादा हो गई थी, बाकी तो सब ठीक था। बोलिए, करते कि नहीं करते? करते हो ना। यदि इसकी जगह आप धर्म चर्चा करो, स्वाध्याय की चर्चा करो, तत्वों की चर्चा करो, जीव की चर्चा करो, अजीव की चर्चा करो, पुद्गल की चर्चा करो और धर्म की चर्चा करो, तो कुछ रिजल्ट भी मिलेगा, तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ेगा। तुम बोर नहीं हो जाते एक ही एक चर्चा कर करके? अब जैसे बारिश है, अरे आजकल तो कपड़े नहीं सूख रहे। क्या? आजकल तो कपड़े, इतनी बारिश हो रही है, देखो जगह जगह बाढ़ आ रही, टीवी में बाढ़ आ रही, अखबार में बाढ़ आ रही, मोबाइल में बाढ़ आ रही, चर्चा में बाढ़ ही बाढ़ आ रही है। गर्मी हो गई तो सब जगह गर्मी गर्मी हो रही है। यानी जिस चीज की जरूरत में, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, कुछ तो होगा ना। सर्दी होगी तो सर्दी सर्दी, इतनी सर्दी की सूरज सुकड़ गया, तुम सुकड़ गए, कपड़े सुकड़ गए, गर्मी हो गई तो सब फैल गए, तो कुछ तो होगा ना। चर्चा करने से क्या फायदा? बात समझ में आई कि नहीं? चर्चा वो करो जिससे हमें रिजल्ट मिले, जिससे हमारा धर्म ध्यान हो, जिससे हमारा ज्ञान बढ़े। लेकिन इन चर्चाओं से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब दिमाग में, भाई जिसके घर में कुछ होगा वही तो देगा। अब जिसके दिमाग में ज्ञान होगा वही तो ज्ञान की बात देगा। जिसके दिमाग में ज्ञान की चर्चा है ही नहीं है, धर्म है ही नहीं है, स्वाध्याय करते नहीं हो, कुछ पढ़ते नहीं हो, प्रवचन सुनते नहीं हो, तो फिर क्या होगा? दिमाग में खाना बनाया तो खाने की चर्चा, दुकान गए तो दुकान की चर्चा, राजनीति में आए तो राजनीति की चर्चा। फिर वही करोगे जो दिमाग में आएगा, जो आंखों से अंदर गया है, जो कानों से अंदर गया है, जो जिह्वा से अंदर गया है, वही बाहर निकलेगा। और जबकि इसकी कोई आवश्यकता और जरूरत नहीं होती है। भगवान महावीर ने कहा है, ये कथाएं विकथा है, यानी नहीं करने वाली कथा है। इन कथा को करने से पाप कर्मों का आश्रव होता है। आप किससे बचना चाहते हो? पुण्य से या पाप से? पाप से बचना चाहते हो तो कैसे बचोगे? भगवान महावीर ने सारी चीजें बताई हैं। वचन से कैसी वाणी बोलना है वो बताया है,
कैसा सोचना है वो बताया है, कैसा देखना है वो बताया है, कैसा खाना है, कैसा सूंघना है वो बताया है। एक एक चीज सारी खोल के रख दी। कदम चरे कथम चिट्ठे हैं, कदमा से, यानी कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे उठें, कैसे सोएं, कैसे खाएं, कि कम से कम हमें पाप का आश्रय हो, कम से कम। क्योंकि क्रिया में, शारीरिक क्रिया में और सारी क्रिया में पाप का आश्रय तो होगा, उससे बच तो नहीं सकते हो, कम कर सकते हो। अब किसी को 104 डिग्री बुखार है और किसी को 99 है, अंतर तो है ना, है? एक कहता भाई ठीक है पाप आना है तो फिर ज्यादा ही आ जाए, कोई बात नहीं है। अरे एक है कि सहनीय है और एक है कि असहनीय है। असहनीय को तो रोक दो, सहनीय को तो रोकने का बस हमारे हाथ में नहीं है, असहनीय को तो रोक दो। तो जब चर्चा करो तो चर्चा करते समय भी इस बात का ध्यान होना चाहिए कि इस चर्चा के माध्यम से कहीं हम पाप का उपार्जन तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा मन में विचार और सावधानी से जीवन जीना चाहिए। कौन कौन सी कथा? राजनीति, राष्ट्र कथा, स्त्री कथा, चोर कथा और भोजन कथा। कल मैंने बताया था अखबार में क्या होता है, राष्ट्र कथा, स्त्री कथा जिससे भाव बिगड़ जाएं, हैं, स्त्री कथा, भोजन कथा और चोर कथा। वहाँ डांका डाल दिया, वहाँ चोरी हो गई, वहाँ सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, वहाँ लूट हो गई। ये 4 कथा का जो पूरा बंडल है ना वो अखबार है और तुम्हारा टीवी न्यूज चैनल है। मैंने कल भी बताया था अखबार नहीं पढ़ती, क्या रिजल्ट? 0। भाई तुमने पढ़ भी लिया कि वहां चोरी हो गई तो तुम्हें क्या मिला? क्या मिला बताइए? कुछ नहीं मिला ना, है? और पढ़ के विचार। और देखो आजकल लूट मार बहुत मच रही है, आजकल बहुत चोरी हुई एक जगह और दिमाग में सबके चोरी चली गई। एक जगह गलत काम होता है, ऐसा लगता सारे संसार में हो रहा है। टीवी वाले दिखाएंगे वहां ऐसा हो गया और ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसा लगता सारे संसार में यही हो रहा है। और जबकि ऐसा नहीं है, प्रवचन भी हो रहे हैं, पूजा भी हो रही है, भक्ति भी हो रही है, स्वाध्याय भी हो रहा है, हैं, अच्छे विचार भी हो रहे हैं, ध्यान भी हो रहा है। ऐसे लोग ज्यादा हैं, उनको नहीं दिखाते टीवी पर कि देखो यहाँ इतना अच्छा विधान हो गया है, यहाँ इतनी अच्छी भक्ति चल रही है, यहाँ इतने अच्छे प्रवचन चल रहे, ये नहीं दिखाते टीवी पर। जितनी उल्टी सीधी खबरें हैं बस वो ही दिखाते और आपके दिमाग को खराब करते हैं। जिस समय कोरोना था बहुत लोग डिप्रेशन में आए, कोरोना के समय बहुत लोग डिप्रेशन में आए। किसकी वजह से? टीवी की वजह से, अखबार की वजह से। डिप्रेशन में क्यों आए? वहां इतने लोग मर गए, वहां इतने मर गए, वहां लाश जलाने की जगह नहीं है, वहां ऐसा हो रहा। अब सबके अंदर इतना डर कि मुझे ना हो जाए। उस समय तो एक बहन जी आई, इतनी जोर जोर से रोने लगी, माता जी मुझे बचा लो, मुझे कोरोना ना हो जाए, मुझे बचा लो, मुझे कोरोना ना हो जाए। उनके परिवार वाले साथ में थे, बोले माता जी ये डिप्रेशन में आ गई, उसको कोरोना नहीं हुआ लेकिन दिमाग में कोरोना हो गया। दिमाग का कोरोना बहुतों को हो गया, शरीर का कोरोना तो कुछ को हुआ था, दिमाग का कोरोना बहुतों को हो गया। बहुत लोग डिप्रेशन में आ गए। एक बार एक बहन जी थी, वो आई तो उन्होंने बताया, बोले माता जी सन शायद 12 या उसके पहले की बात है, तो उस समय वैज्ञानिकों ने ये खोज करी थी कि 2012 में या कौन से सन में पूरी धरती खत्म हो जाएगी। तो वो भोजन वगैरह से फ्री हुई और उसने टीवी खोली और एकदम से वही वाली बात आई कि इतनी तारीख को इतने बजे इस सन में पूरी धरती खत्म हो जाएगी। और वो बात उसको इतनी जोर से लग गई कि वो डिप्रेशन में आ गई। और मैंने तो पहले घोषणा कर दी थी, ये वैज्ञानिकों की बात 100% झूठी है। अभी ये धर्म 18,500 वर्ष और चलेगा। कितने? 18,500 वर्ष अभी और चलेगा। अभी 2,500 वर्ष ही तो निकले हैं, पहले से तो धर्म ज्यादा हो गया है। तुम्हारी सास जितना धर्म करती थी उससे उसकी सास उससे कम करती थी, उसकी सास उससे कम कर सकती, तुम तो बहुत कर रहे हो।
इतने प्रवचन सुनने पहले मिलते थे क्या? अरे बोलिए ना, पहले तो साधु नहीं दिखते थे, और यदि एक शहर में साधु आ जाएं तो 50 किलोमीटर की पब्लिक पैदल चल के उन साधु के दर्शन करने उस शहर में जाती थी प्रवचन सुनने। और अब वो प्रवचन सुनने 50 किलोमीटर चल के जाती थी, क्योंकि सबके पास साधन तो नहीं होते थे। फिर और अब तो टीवी खोलो प्रवचन, मोबाइल खोलो, बताओ इससे बढ़िया सरलता से धर्म और कहाँ हो सकता है? इससे ज्यादा सहजता और सुलभता से धर्म कहाँ हो सकता है? पहले तो गाड़ियां नहीं चलती थी, तो तीर्थ यात्रा भी बहुत कम लोग कर पाते थे, और आप तो कल प्रोग्राम बनाओ और आज चलो और आज पहुंच गए। तो धर्म करना अब ज्यादा सुलभ हो गया है। पहले के समय तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे तो बैलगाड़ी में सारा सामान भर लेते थे हैं, और रास्ते में डर भी रहता था कहीं लुट ना जाए, कुछ ना हो जाए, और गांव वाले सब टीका कर देते थे कि पता नहीं लौट के आए या ना आए। पूरे गांव को पता चल जाता था कई दिन पहले से कि वो तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। और कोई छोटे बच्चे नहीं जाते थे तीर्थ यात्रा पर, कौन जाता था? जो बूढ़े हो जाते थे वो जाते थे, और ये सोच के जाते थे कि अब लौट के आए और ना आए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और अब तो वो 3 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा तीर्थ यात्रा कर रहा है। तो बताइए धर्म पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है? हैं? अब ज्यादा है, अब ज्यादा है, ऊंचाइयों पर है और कर रहे हैं लोग। लेकिन जो धर्म से जुड़कर नहीं रह रहे हैं वो जरूर उससे दूर जा रहे हैं। बाकी जो जरा से भी जुड़े हुए हैं वो निश्चित ही आज भी अपनी आत्मा को धर्म के माध्यम से पवित्र कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो विकथा, कौन सी कथा? विकथा 4 तरह की होती हैं विकथाएं, और वर्तमान में इनका बड़ा जोर है, बड़ा जोर है चारों तरफ, और विकथाओं से बड़े आकर्षित रहते हैं क्योंकि भोजन अच्छा लगता है। भाई भोजन क्यों करते हैं? भोजन करने का कारण क्या है? अरे बोलिए ना, भाई भोजन नहीं करेंगे तो हाँ शरीर नहीं रहेगा, है ना, मृत्यु हो जाएगी, इसलिए भोजन करते हैं। तो भोजन करने का उद्देश्य हो गया जीवन चलाना। भोजन करने का क्या उद्देश्य है? जीवन चलाना। लेकिन आज पकौड़ी चाहिए, कल कचौड़ी चाहिए, परसों जलेबी चाहिए, नरसों डोसा चाहिए, फिर इडली चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए। किसको चाहिए? एक होती है आवश्यकता और एक होती है इच्छा। आवश्यकता की पूर्ति तो संभव है मगर इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है। तो आवश्यकता भोजन की है, वो दाल रोटी से भी पूरी हो सकती है, मगर इच्छाएं कहती नहीं, आज रोटी खाई है तो शाम को पराठा खाना है, शाम को पराठा खाया है तो कल पूड़ी खाना है। पेट बेचारा परेशान, कौन? पेट परेशान किस लिए? ये आराम नहीं करने देता, दिन भर काम करवाता है। रात को आराम करना चाहूं तो खा के सो जाता, मैं रात भर काम करता हूं और ये आराम करता है। पेट को आराम नहीं मिलता है। सबको आराम मिल जाता है मगर पेट को आराम नहीं मिलता है। इसलिए सबसे ज्यादा बीमार कौन है? हैं? हमारे वैद्य जी बैठे हुए हैं, वो बताएंगे कि इनके पास कौन से मरीज ज्यादा आते हैं। पेट के ही ज्यादा आते हैं। सुन लो भाई, हैं? जिसका पेट खराब, भाई जब पेट खराब रहेगा तो दिमाग में टेंशन रहेगी, तो जिसका पेट खराब उसका दिमाग खराब, और जिसका दिमाग खराब उसका जीवन खराब। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। लिखने में पर्चा का, करने में कम खर्चा का, और नहीं करने में भोजन की चर्चा का बड़ा ही महत्व है। बच्चों के लिए पालने का, घर में लाला के लालने का, और अपने मुख को संभालने का। जीवन में व्यथा का,
साहित्य में तथा का और नहीं करने में विकथा का, मन को मोड़ने का, पापों को पर्वत को तोड़ने का और पापों को छोड़ने का, नाव को खेने का, दान को देने का और छोटे छोटे नियम रोज लेने का, पेड़ में तने का, अनाज में चने का और पापों से बचने का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जयपुर का, बिजली में तार का, साधुओं के बिहार का और आने वालों में जयपुर के मंगल बिहार का, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। और कहां से आए? त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का, भिंड से पापों के खंड खंड का, बुढ़ापे में दंड का और आने वालों में भिंड का। कहां से आए? बलदेवगढ़, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में बलदेवगढ़ का और आने वालों में मुरादाबाद का। हो गए सारे? इंदौर, अच्छा इंदौर वाले बैठे हैं। आम की बौर का, नेता के दौर का और आने वालों में इंदौर का। सोमदत्त सेठ के ऊपर बहुत उपसर्ग किया, लेकिन वे अपने ध्यान से डिगे नहीं। तो जब उनका ध्यान पूरा हुआ, वे उठे तो उन्होंने उनसे वंदना की, इंद्र ने उनसे वंदना की और अपना सब जो उपसर्ग किया था वो सब समेट लिया और उनसे बोले कि आपके तपस्या की स्वर्गों में चर्चा है, इसलिए मैं देखने आया था और आप उस चर्चा में पूर्ण निकले, तो आप कुछ मांग लीजिए मेरे से। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि फिर भी, कहने लगे नहीं, मैंने जो अपने कर्मों के हिसाब से लिया हुआ है बहुत कुछ है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक आपको आकाशगामिनी विद्या देता हूँ। क्या? आकाशगामिनी विद्या, जिससे तुम आकाश में अकृत्रिम चैतालियों के दर्शन करके आ सकते हो। हुए हैं यहाँ पर हम लोग को बहुत दिन से ये था कि हमें स्वस्ति धाम में आना है और भगवान के दर्शन करने हैं, उनका अभिषेक करके सारा पुण्य की प्राप्ति करनी है। यहाँ पे आके हमें यहाँ पर आके इतना अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि भगवान की पूरी पॉजिटिव एनर्जी हम सब ले पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग बहुत खुश है। आज भगवान ने मेरी इच्छा पूरी की। इस मंदिर में आके और भगवान के दर्शन करके जो आनंद आया है वो कभी प्रकट नहीं कर सकता हूँ। और सभी लोगों को यहाँ आना चाहिए, एक बार दर्शन करने और धर्म लाभ लेना चाहिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बंधुओं, एक महा सौभाग्य, परम सौभाग्य आपको बुला रहा है। चैतन्य चमत्कारी भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में भक्ति करने का सुनहरा मौका हम सबको मिला है। आने वाली 30 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक 40 दिन महाअनुष्ठान अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में होने जा रहा है। आप भी यहां आकर के अपनी ओर से, अपनों की ओर से एक दिन का 40 कर सकते हैं या करवा सकते हैं। बंधुओं, अपने घर में रोग शोक आदि व्याधि दूर करने के लिए, सुख शांति और समृद्धि के लिए अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का 40, क्योंकि
40 दिन पढ़ते जो भगवान बुद्धि शुद्धि धन हो अतुल होवे सम्यक ज्ञान। मैं तो चाहता हूं आप यहां आकर एक दिन का 40 करें, 40 बार 40 का पाठ करें। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आपकी ओर से यहां पर 40 का पाठ होगा। पूज्य माता जी, छुल्लिकार्तमती माता जी स्वयं यहां बैठकर 40 का पाठ करेगी। तो बंधुओं, एक दिन की 40 और उस दिन जो शांति होगी उसमें भी आपके परिवार का नाम बोला जाएगा, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपए है। तो बंधुओं, देर नहीं करें, मात्र 40 परिवारों के नाम चाहिए। आप अपने जन्मदिन पर, अपनी एनिवर्सरी पर, या अपने घर में किसी की पुण्यतिथि पर, या किसी विशेष दिन पर एक दिन का 40 और शांति धारा करवा सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की राशि में आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तार। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी में भगवान श्री चंद्रप्रभ जी की छाया में पर्युषण महापर्व पर संस्कार साधना शिविर लगाया जाएगा। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। भाग लेने इच्छुक अपना नाम शीघ्र लिखवाएं। संपर्क सूत्र 9425109179, 9425120146, 9993363242। हिंदी 9425109179, 9425120146, 9993363242। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।